यूपी में बसपा को क्यों लड़ना पड़ रहा है उपचुनाव, किन दलों से है मायावती की पार्टी को खतरा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा सक्रिय हो गई है। आइए जानते हैं कि बसपा को विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला क्यों करना पड़ा और क्या है इसकी रणनीति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जीएच के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। बसपा ने भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। बसपा काफी समय बाद चुनाव के मैदान में उतर रही है। इसकी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को लखनऊ में पार्टी की एक बैठक भी हो रही है। इसी बैठक में उपचुनाव की रणनीति तय की जाएगी। उपचुनाव के नतीजे बसपा के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं, क्योंकि बसपा उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच गई है। आइए देखते हैं बसपा किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है। बसपा 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है, उसका मात्र एक विधायक ही विधानसभा में है। हालत यह है कि प्रदेश में 2007 के बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वोटों में कभी 30% से अधिक का हिस्सा रखने वाली बसपा का हिस्सा अब करीब 13% रह गया है। इस हालत ने पार्टी में बेचैनी पैदा कर दी है। इससे निपटने के लिए बसपा ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले बसपा ने विधानसभा का उपचुनाव तब लड़ा था जब 2007 से 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश में उसकी बहुमत की सरकार थी। बसपा ने 2012 के बाद यूपी में विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ा है। बसपा संस्थापकों का मानना था कि जितना चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। यही रास्ता अपनाकर बसपा यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद हुए नुकसान को देखते हुए बसपा ने एक बार फिर उपचुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसलिए पार्टी एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गई है। बसपा प्रमुख मायावती रोज नए नए फैसले ले रही हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाला फैसला था भतीजे आकाश आनंद को उन सभी पदों पर वापसी जिनसे उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान हटाया गया था। इसके बाद से आकाश अपने पुराने फार्म में लौट आए हैं। वे पार्टी की मशीनरी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। संगठन को कसा जा रहा है। कार्यकर्ताओं से मिली रिपोर्ट के आधार पर संगठन के काम से जुड़े लोगों को हटाया बैठाया जा रहा है। दरअसल बसपा इस कवायद से अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि उसने अभी मैदान नहीं छोड़ा है। वे आज भी उन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही हैं और उन्हें उठा रही हैं जिनकी वो शुरू से समर्थक रही हैं। उसे उम्मीद है कि वो वोटर उसके पास लौट आएंगे जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पाले में चले गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बसपा को बीजेपी से अधिक नुकसान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने पहुंचाया। बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान पर खतरे को मुद्दा बनाया। दोनों दलों ने कहा कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो वह आरक्षण और संविधान दोनों को खत्म कर देगी। ये दोनों ही मुद्दे दलितों के दिल के करीब हैं। जब परिणाम आया तो दोनों ने उत्तर प्रदेश की 40 में से 43 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। दरअसल संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाने से दलितों के एक बड़े तबके का वोट सपा कांग्रेस की ओर चला गया। यूपी में दलितों की आबादी 20% से अधिक है। इसे बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन उसका कोर बैंक धीरे धीरे उसके हाथ से खिसकता जा रहा है। उसी को वापस पाने के लिए बसपा लगी हुई है। बसपा ने पिछले कुछ चुनावों में मुसलमानों को टिकट देने में काफ़ी उदारता बरती है, लेकिन उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। बसपा अब टिकट वितरण की अपनी रणनीति को बदला है। उसने उपचुनाव के लिए अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इन उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही मिल्कीपुर, यह सीट फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है। सपा के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत की चर्चा देश और दुनिया में हुई। मिल्कीपुर में बसपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से एक नेता को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने मुसलमानों को कम टिकट देने के संकेत दिए हैं। इनमें से सीमा मऊ को छोड़कर बाकी सभी पर उपचुनाव विधायकों के लोकसभा के लिए चुन लिए जाने की वजह से हो रहा है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।